चाइना का डिफेंस बजट इंडिया से लगभग 4 गुना ज़्यादा है, लेकिन असली खतरा पैसा नहीं है, असली खतरा है मेटल। इस वक्त चाइना की शिप बिल्डिंग कैपेसिटी यूनाइटेड स्टेट्स से 238 टाइम्स और इंडिया से तो पूरा 884 टाइम्स ज़्यादा है, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये लोग एक शैडो इंडस्ट्रियल पाइपलाइन में चुपचाप न्यूक्लियर सबमरीन्स और सुपर कैरियर्स बना रहे हैं और सीक्रेटली अगले बड़े सी वॉरफेयर के नियम खुद ही लिख रहे हैं। नमस्कार भारत। चाइना के साथ अभी की सिचुएशन समझने के लिए हमें देखना होगा ग्लोबल जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक कंपटीशन के सबसे बड़े एरिया को, इंडो पैसिफिक मैरिटाइम डोमेन। ये रीजन अब एक प्रेशर कुकर बन चुका है, जहाँ हेवीली मिलिटराइज सी लेन्स और चाइना इंडिया के बीच बढ़ता हुआ सिक्योरिटी डिलेमा इसको और गर्म कर रहा है। चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी यानी प्लान ने एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। एक बेसिक कोस्टल डिफेंस फोर्स से ये फॉर्मेडेबल ब्लू वाटर आर्माडा बन चुकी है, जो फर्स्ट और सेकंड आइलैंड चेन से काफ़ी आगे तक अपनी पावर प्रोजेक्ट कर सकती है। दूसरी तरफ इंडियन नेवी खुद को इंडियन ओशन रीजन का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन न्यू दिल्ली को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे स्ट्रक्चरल बजट गैप्स, लॉन्ग प्रोक्योरमेंट डिलेज और चाइना पाकिस्तान के बढ़ते नेवल नेक्सस से एक टू फ्रंट थ्रेट। 6 जुलाई 2026 को एक बड़ी न्यूज़ सामने आई। ठीक 12:01 PM लोकल टाइम पर एक चाइनीज़ न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन यानी SSBN साउथ चाइना सी की एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। ये मैसिव, जिसे नेक्स्ट जनरेशन JL-3 माना जा रहा है, 7,300 किलोमीटर से ज़्यादा उड़कर साउथ पैसिफिक न्यूक्लियर फ्री जोन में अपने टारगेट जोन पर जाकर गिरा, जिसमें एक सिमुलेटेड डमी वॉरहेड थी। ये पहली बार था जब चाइना ने पब्लिकली ये माना कि उसने एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल यानी SLBM इंटरनेशनल ओपन वाटर्स में फायर की है। JL-3 एक थर्ड जनरेशन मिसाइल है जो 3 से 5 मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल्स यानी MIRVs को 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज तक ले जा सकती है। इस पर्टिकुलर टेस्ट ने री एंट्री व्हीकल की परफॉर्मेंस को सक्सेसफुली वैलिडेट किया और क्रूशल टेलीमेट्री डेटा कलेक्ट किया। लेकिन जियोपॉलिटिकल सिग्नल इससे भी ज़्यादा ज़ोरदार था। इसने प्रूव किया कि अब चाइनीज़ SSBNs को US मेनलैंड को थ्रेटन करने के लिए मियाको स्ट्रेट या बासी चैनल जैसे वल्नरेबल ओशानिक चोक पॉइंट से रिस्क लेकर गुजरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक साफ और ना नकारने वाला प्रूफ था एक सर्वाइवेबल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का। अब बात करते हैं चाइना की स्ट्रैटेजी के कोर पर, एक अनस्टॉपेबल नेवल राइज जो खड़ी है एक शिप बिल्डिंग जगरनॉट पर। आज के टाइम में प्लान दुनिया की सबसे बड़ी नेवी ऑपरेट करती है, अगर हम सिर्फ वेसल्स की टोटल संख्या देखें तो। जैसा मैंने बताया, चाइना की शिप बिल्डिंग कैपेसिटी US से 238 गुना और इंडिया से 884 गुना ज़्यादा है। इसको पर्सपेक्टिव में समझने के लिए 2023 में चाइना के पास ग्लोबल कमर्शियल शिप बिल्डिंग प्रोडक्शन का 44.2% था और इंडिया के पास सिर्फ 0.05%। बीजिंग की स्ट्रिक्ट सिविल मिलिट्री इंडस्ट्रियल फ्यूजन पॉलिसी की वजह से ये कमर्शियल डोमिनेंस एक मैसिव पैरेलल पाइपलाइन बना देती है वॉरशिप्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स और लॉजिस्टिक वेसल बनाने के लिए। इस सरफेस फ्लीट एक्सपेंशन का क्राउन ज्यूअल है टाइप 003 कैरियर फुजान। फुल लोड पर 80,000 टन से ज़्यादा डिस्प्लेस करते हुए और 316 मीटर लंबी फुजान सीधा US के जेराल्ड R. फोर्ड क्लास सुपर कैरियर की लीक में खड़ी होती है। नवंबर 2025 में ऑफिशियली कमीशन होने के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2026 के अंदर फुल्ली ऑपरेशनल कॉम्बैट कैपेबिलिटी हासिल कर लेगी। चाइना के पुराने कैरियर्स लायनिंग और शडोंग रेस्ट्रिक्टिव स्कीजम डेक्स पर डिपेंड करते हैं, लेकिन फुजियान में चाइना का पहला इंडिजिनियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम यानी EMALS लगा है। इससे शिप उन एयरक्राफ्ट्स को लॉन्च कर सकती है जो ज़्यादा भारी है और जिनमें ज़्यादा फ्यूल और ऑर्डनेंस लोड किया गया है। अपनी इनिशियल ट्रेनिंग मिशंस के दौरान इस कैरियर ने एक पावरफुल नया एयर विंग सक्सेसफुली लॉन्च किया, जिसमें शामिल है J-35 5th जनरेशन शेल्थ फाइटर, J-15T मल्टी रोल फाइटर, J-15DT इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट और KJ-600 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग प्लेन। KJ-600 फ्लीट को बियॉन्ड होराइजन रडार कवर देता है।
जबकि J-35 एक स्टेल्दी फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका प्राइमरी मिशन है वेस्टर्न पैसिफिक में एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल यानी A2AD एनफोर्स करना, ताकि ताइवान कंटिजेंसी के लिए तैयार रहा जा सके। लेकिन इवेंचुअली इन कैरियर ग्रुप्स के सीधा इंडियन ओशन में आने की उम्मीद है, ताकि चाइना के क्रिटिकल एनर्जी सप्लाई राउट्स को सेफगार्ड किया जा सके। पानी के अंदर चाइना अब एक ऑल न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट की तरफ शिफ्ट कर रहा है, जो इन कैरियर्स को लॉन्ग इंड्योरेंस और हाईली सर्वाइवेबल पेट्रोल्स पर इंडियन ओशन तक एस्कॉर्ट कर सके। इस एफर्ट की अगुवाई कर रही है टाइप 095 SOI क्लास न्यूक्लियर सबमरीन, जिसका अस्तित्व 2026 की शुरुआत में उलूदाओ के बोहाई शिपयार्ड की सैटेलाइट इमेजरी से कंफर्म हुआ था। सबमर्ज स्टेट में 7,900 से 10,700 टन्स के बीच डिस्प्लेस करते हुए टाइप 095 में एक है सिंगल हल डिज़ाइन, लो स्पीड एजिलिटी के लिए ओवरसाइज्ड एक्स-फॉर्म रडर्स और एक एडवांस्ड पंप जेट प्रोपल्सर। ये डिज़ाइन नॉइज़ को काफ़ी कम कर देती है और उस पुराने अकोस्टिक स्टेल गैप को कम करती है जो चाइना को US के वर्जीनिया क्लास और रशिया के यासन क्लास सबमरीन से अलग करता था। और इसके वर्टिकल लॉन्च सिस्टम यानी VLS से YJ-18 एंटी-शिप मिसाइल्स और CJ-10 लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स को रिपल फायर किया जा सकता है। मतलब एक ही सबमरीन एक कोऑर्डिनेटेड हाइपरसोनिक सॉल्वो चला सकती है किसी एनिमी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पर। इसी शिपयार्ड में चाइना टाइप 096 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भी बना रहा है, जो नेक्स्ट जेन JL-3 SLBM ले जाने के लिए डिज़ाइन की गई है। बोहाई शिपयार्ड का मैसिव एक्सपेंशन 144 से 157 लंबे कवर्ड कंस्ट्रक्शन बर्थ शामिल करता है, जिससे एक साथ 6 न्यूक्लियर सबमरीन बनाए जा सकते हैं। रिजल्ट क्या है? 2021 से 2025 के बीच चाइना ने 10 न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च किए, जिनका टोटल वेट था 79,000 टन्स, जबकि इसी पीरियड ने US ने सिर्फ 7 लॉन्च किए। इस मैसिव एक्सपेंशन के सामने इंडिया खुद को एक कॉम्प्लेक्स टू फ्रंट डिलेमा में फंसा हुआ पाता है। चलिए शुरू करते हैं मनी वॉर से। अगर हम 2025 टू 2026 साइकिल के लिए ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग देखें तो हायरार्की बिल्कुल क्लियर है। चाइना का डिफेंस बजट इंडिया से रफली 3.5 से 4 गुना ज़्यादा है। इंडिया के 2026 टू 27 डिफेंस बजट में जो INR 7.85 ट्रिलियन है, एक हिस्टोरिक 15% का बूस्ट मिला है फ्लीट मॉडर्नाइजेशन के लिए एलोकेट किया गया। लेकिन स्ट्रक्चरल इश्यूज अभी भी बने हुए हैं। बजट का 44% से 50% हिस्सा लगातार पर्सनल सैलरीज और पेंशन में चला जाता है। इससे हाई एंड रिसर्च, डेवलपमेंट और न्यू एक्विजिशंस के लिए बहुत कम जगह रह जाती है। नतीजा ये होता है कि इंडिया की ओवरऑल डिफेंस स्पेंडिंग GDP के लगभग 2% पर ही फिक्स्ड रहती है, जो पार्लियामेंट्री डिफेंस कमेटी द्वारा लंबे समय से रिकमेंड किए गए 3% बेंचमार्क से काफ़ी कम है। और एक इकोनॉमिक स्ट्रेन को और ज़्यादा बढ़ा देता है पाकिस्तान फैक्टर। चाइना जानबूझकर पाकिस्तान नेवी को आर्म कर रहा है ताकि इंडिया के सामने एक एक्टिव टू फ्रंट मैरीटाइम प्रॉब्लम खड़ा हो जाए। अप्रैल 2026 में पाकिस्तान ने ऑफिशियली PNS हंगोर को कमीशन किया, जो 8 प्लान हैंगोर क्लास सबमरीन में से पहली है। ये एक हाई प्रोफाइल सेरेमनी में हुआ सानिया, चाइना में, जिसमें पाकिस्तान के प्रेसिडेंट खुद मौजूद थे। $4 to $5 बिलियन के फाइनेंसिंग पैकेज से परचेस की गई हैंगोर क्लास असल में चाइना के टाइप 095 युआन क्लास का एक हेवीली एक्सपोर्टेड वर्जन है। 28,000 टन्स डिस्प्लेस करते हुए 8,500 नॉटिकल माइल्स की स्ट्राइकिंग रेंज के साथ इसमें लगा है एक स्ट्राइकिंग साइकिल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन यानी AIP सिस्टम। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सबमरीन्स हाईली लाइकली है कि पाकिस्तान के बाबर 3 सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल्स के कंपैटिबल हो, जिससे इस्लामाबाद के हाथ एक लोकलाइज सी बेस्ड न्यूक्लियर डिटरेंट आ जाता है। इंडिया की नेवल डोमिनेंस ईस्टर्न वाटर्स में तो अभी भी अनचैलेंज्ड है, लेकिन हंगोर क्लास के आने से पाकिस्तान की सी डिनाइल पावर अरेबियन सी में ड्रास्टिकली बढ़ जाती है। 4 चाइनीज़ बिल्ट टाइप 054 AP फ्रिगेट्स जैसे PNS तैमूर और टर्किश डिजाइंड मिलजेम कॉर्वेट्स के साथ ऑपरेट करते हुए ये मॉडर्नाइज्ड फोर्स इफेक्टिवली इंडिया को मजबूर करती है कि वो अपने सिग्निफिकेंट नेवल एसेट्स वेस्ट की तरफ कमिट करे, ना कि अपना पूरा फोकस सिर्फ चाइना पर रखे। ये पिनिंग स्ट्रेटेजी चाइना की लॉन्ग टर्म मैरीटाइम एनसर्कलमेंट स्ट्रेटेजी के साथ मिलकर चलती है, जिसे कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। इसे क्लियरली समझने के लिए इनके 4 मेजर लोकेशंस का ब्रेकडाउन देखते हैं।
फर्स्ट है जिबूती। 2017 में क्रिटिकल बाब एल मंदेब स्ट्रेट के पास एस्टेब्लिश किया गया। ये पीएलए सपोर्ट बेस 2022 तक अपग्रेड हो चुका था। एक मैसिव 341 मीटर पायर के साथ, जहाँ एयरक्राफ्ट कैरियर्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स डॉक हो सकते हैं। यहाँ परमानेंटली अराउंड 2000 ट्रूप्स रहते हैं हेविली हार्डन बंकर्स के अंदर। सेकेंड है रियाम नेवल बेस, कंबोडिया। 2024 और 2025 के बीच एक मेजर चाइनीज़ फंडेड अपग्रेड के बाद रियाम अब प्लान को गल्फ ऑफ थाईलैंड में एक परमानेंट फुटहोल्ड देता है, जिससे नैरो मलाका स्ट्रेट को पूरी तरह बाईपास किया जा सकता है। थर्ड है बीएनएस शेख हसीना बेस, पेकुआ, बांग्लादेश। 2023 में $1.21 बिलियन की कॉस्ट से इनॉग्रेट किया गया। ये चाइनीज़ बिल्ड फैसिलिटी 6 सबमरीन्स और 8 वॉरशिप्स डॉक करने के लिए डिज़ाइन की गई है। ऑफिशियली तो यहाँ बांग्लादेश की 2 चाइनीज़ सप्लाइड मिंग क्लास कन्वेंशनल सबमरीन्स ही रखी जाती है, लेकिन चाइनीज़ मिलिट्री ट्रेनर्स की परमानेंट प्रेजेंस और फ्यूचर में पॉसिबल पोर्ट कॉल्स बीजिंग के ऑपरेशनल रीच को सीधा ले आती है इंडिया के ईस्टर्न नेवल कमांड और ओडिशा के वाइटल मिसाइल टेस्ट रेंज के बिल्कुल पास। और फोर्थ है मालदीव्स। और भी आगे बढ़ते हुए मार्च 2024 में चाइना और मालदीव्स के बीच साइन हुआ एक डिफेंस पैक्ट फ्री मिलिट्री इक्विपमेंट और ट्रेनिंग के लिए, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडियन मिलिट्री पर्सनल को पूरी तरह मालदीव्स आर्किपेलागो से निकाल दिया गया। इस एनसर्कलमेंट के सामने इंडिया एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजिक फाइट बैक एग्जीक्यूट कर रहा है। 2025 टू 2026 के विंडो तक इंडियन नेवी के पास एग्जैक्टली 100 फ्रंटलाइन कमीशन वेसल्स है, और अगर छोटे पेट्रोल क्राफ्ट भी इंक्लूड करें तो टोटल सरफेस कॉम्बैटेंट्स और सबमरीन्स की संख्या रफली 145 से 150 तक पहुंच जाती है। ईयर 2026 में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग 19 न्यू वॉरशिप्स कमीशन होने वाले हैं। ये सर्च मेनली हुआ है मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स और एयर ड्रिवन शिपयार्ड सप्लाई चेन्स की वजह से, जिन्होंने एवरेज वेसल बिल्ड टाइम को 9 साल से घटाकर अप्रोक्सीमेटली 6 साल तक ला दिया है। इंडिया की फ्रंटलाइन फ्लीट एग्जैक्टली कैसी दिखती है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये फोर्स स्ट्रक्चरली एंकर होती है अपने 2 ऑपरेशनल कैरियर्स से, साथ में एडवांस टेल डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स जो डेडली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस है। इंडिया का अल्टीमेट टारगेट है 2035 तक 200 से ज़्यादा शिप्स की एक्सपांडेड फ्लीट, लेकिन फिर भी ये न्यूमरिकली चाइना की 370 प्लस शिप नेवी के सामने काफ़ी छोटी रह जाएगी। पानी के अंदर इंडिया की सबमरीन स्टोरी 2 अलग रियलिटीज़ में बटी हुई है, न्यूक्लियर सक्सेस और कन्वेंशनल स्ट्रगल। इंडिया का स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम क्रिपलिंग ब्यूरोक्रेटिक डिलेज से काफ़ी हद तक बचा हुआ है, क्योंकि इसको डायरेक्ट ओवरसाइट मिलता है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से। आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात की सक्सेसफुल डेटरेंस पेट्रोल के बाद इंडिया ने 2026 के शुरुआत में चुपचाप अपनी तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन कमीशन कर दी, जिसका नाम है आईएनएस अरिदमन, जिसे S4 भी कहा जाता है। 7000 टन डिस्प्लेस करने वाले अरिदमन के पास अपने प्रेडेसेसर से डबल वर्टिकल मिसाइल लॉन्च कैपेबिलिटी है, और ये सिग्निफिकेंटली लॉन्गर रेंज मिसाइल्स भी कैरी करती है। एक चौथी SSBN S4, जिसका नाम एक्सपेक्ट किया जा रहा है INS अरिसुदन होगा, ऑलरेडी एक्टिव सी ट्रायल से गुजर रही है और टारगेट है 2027 टू 2028 तक फॉर्मल कमीशनिंग का। ये क्लियर पाइपलाइन रास्ता बनाता है इंडिया के फ्यूचर 13,500 टन हैवीवेट S5 क्लास SSBN के लिए। जियोपॉलिटिकली इंडिया अपनी खुद की काउंटर एनसर्कलमेंट स्ट्रेटेजी से चाइना के पर्ल्स को एक्टिवली चैलेंज कर रहा है, जिसे कहते हैं नेकलेस ऑफ डायमंड्स। इंडिया ने सक्सेसफुली सिक्योर की है रेसिप्रोकल मिलिट्री एक्सेस सिंगापुर के स्ट्रेटेजिक चेंगी नेवल बेस तक, जो साउथ चाइना सी के गेटवे पर है। इसके अलावा इंडिया ने ज्वाइन किया है एक डीप सी पोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सबांग इंडोनेशिया में, जो मलाका स्ट्रेट के नॉर्दर्न माउथ को गार्ड करता है, और फाइनलाइज किए है क्रिटिकल लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट्स ओमान के दुकम पोर्ट पर, जो डायरेक्टली चाइना के जिबूती बेस को फ्लैंक करता है। इसको सपोर्ट मिलता है लिसनिंग रडार स्टेशंस की एक सीरीज से, मिलिट्री एयर स्ट्रिप से और एक्टिव एक्सेस एग्रीमेंट से, जो फैलते हैं मॉरिशियस, सिचेलिस और मादागास्कर तक। और इसके साथ इंडिया एग्रेसिवली अपना ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहा है रीजनल नेशंस जैसे फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया को। इंडिया इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को आर्म कर रहा है ताकि चाइनीज़ मैरिटाइम असर्टिवनेस को काउंटर किया जा सके और बीजिंग को मजबूर किया जा सके अपना स्ट्रैटेजिक अटेंशन इंडियन ओशन से हटाने के लिए।
पानी के नीचे ये स्ट्रैटेजी डबल फिश हुक के रूप में सामने आती है, एक हाईली क्लासिफाइड अंडर वाटर सर्वेलेंस नेट जो बनी है लेगेसी यूएस जापान सोर्सेस नेटवर्क के फाउंडेशनल आर्किटेक्चर के अराउंड, जो ओरिजिनली सोवियत सबमरीन्स को ट्रैक करने के लिए बनाया गया था। ईस्टर्न हुक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से एंकर होके सबांग इंडोनेशिया तक फैला हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया के कोकस कीलिंग आइलैंड्स तक और एंड होता है डिएगो गार्सिया के प्राइमरी यूएस मिलिट्री बेस पर। वेस्टर्न हुक दुकम ओमान से शुरू होके फ्रांस के रियूनियन आइलैंड्स तक, मॉरिशस और सिचेलिस से होते हुए और सीधा वापस लिंक होता है डिएगो गार्सिया से। यूएस, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के साथ साइन किए गए म्यूचुअल लॉजिस्टिक शेयरिंग अग्रीमेंट से बोल्स्टर्ड और इंडिया के लॉन्ग रेंज पीए टाइप पोसाइडन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट से फ्लीट द्वारा कॉन्स्टेंटली पेट्रोल किया जाता हुआ यह अनब्रोकन अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस नेट सिर्फ एक गोल के साथ बनाया गया है, चाइना के एडवांस टाइप 095 और 096 न्यूक्लियर सबमरीन्स को इंस्टेंटली डिटेक्ट, ट्रैक और रेस्ट्रिक्ट करना जैसे ही वो इंडियन ओशन में क्रॉस करने की कोशिश करे। अल्टीमेटली इस साइलेंट कॉन्फ्लिक्ट में पूरा बैलेंस ऑफ पावर एक ही एब्सोल्यूट फैक्टर पर आकर टिक जाता है, जियोग्राफी। अपनी ओवरवेलमिंग इंडस्ट्रियल सुपीरियरिटी के बावजूद बेजिंग एक स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी से जूझता है जिसे कहते हैं मलाका डिलेमा। चाइना का अप्रॉक्सीमेटली 80% मैरीटाइम ऑयल ट्रेड और वाइटल एनर्जी इंपोर्ट्स इनक्रेडिबली नैरो ओशनिक चोक पॉइंट से गुजरना पड़ता है, मेनली स्ट्रेट ऑफ मलाका, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब एल मंदब स्ट्रेट से। अगर कभी एक हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इंडियन नेवी जो डायरेक्टली हाईली फोर्टिफाइड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से ऑपरेट करती है, यूएस नेवी के साथ मिलकर इन राउट्स पर एक टोटल नेवल ब्लॉकेड एनफोर्स करने की जियोग्राफिक पोजीशनिंग रखती है, जिससे चाइनीज़ डोमेस्टिक इकोनॉमी इसेंशियल एनर्जी इंपोर्ट्स के लिए तरस जाएगी। और सबसे पहले ओपन ओशन तक पहुंचने के लिए चाइनीज़ वेसल्स को फर्स्ट आइलैंड चेन से होकर निकलना पड़ता है, एक ऐसा एरिया जो हेविली यूएस अलाइज द्वारा कंट्रोल किया जाता है और जहां एडवांस्ड एंटीशिप मिसाइल बैटरीज और डेंस अंडरसी लाइसनिंग अरेज लगाई गई है। तो दोस्तों, अगर चाइना को काउंटर बैलेंस करना है तो इंडिया को अपनी सबसे बड़ी ताकत हमारी जियोग्राफी और अंडमान एंड निकोबार जैसे चोक पॉइंट्स को लेवरेज करते हुए अपने सबमरीन प्रोग्राम और नेवल मॉडर्नाइजेशन को स्पीड अप करना होगा। इसके अलावा नेकलेस ऑफ डायमंड्स और ग्लोबल पार्टनरशिप्स के थ्रू हमें एक स्मार्ट और एसिमेट्रिक डेटरेंस बिल्ड करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।